बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत। जी, हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत के मामले में जब क्राइम यूनिट की टीम जब पहुंची थी हुमैरा असगर के फ्लैट में जाए वकुआ पे, जहां पर से कि डेड बॉडी मिली थी, आप जानते हैं 8-9 माह पुरानी डेड बॉडी थी, तो उन्होंने दूसरे तीसरे विजिट में जब दोबारा से हुमैरा असगर के फ्लैट का मुआयना किया तो वहां पर उन्होंने 5 से 6 प्यालों में एक केमिकल, एक पाउडर जो है वो उनको मिला, जो कि उन्होंने लेबॉरेटरी भिजवाया था, जामिया कराची की जो लेबॉरेटरी है वहाँ भिजवाया था। उसकी रिपोर्ट आ गई है सामने जी। उसकी रिपोर्ट आज आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताते चलें ये जो प्याले थे ये उसी जगह पर जाए वकुआ पर जहाँ पर से कि डेड बॉडी मिली थी हुमैरा असगर की, वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ पेंटिंग्स मौजूद थी, 2 से 3 पेंटिंग्स उधर पड़ी हुई हैं। कुछ प्याले पेंटिंग्स के पीछे, वहाँ पर मौजूद सोफ़ों के नीचे, और 5 प्याले इस तरह से इर्द गिर्द उस कमरे के इर्द गिर्द रखे गए थे। और जो छठा प्याला है वो किचन में से बरामद हुआ था। उन 6 के 6 प्यालों में से जो है सैंपल्स लेकर के भिजवाए गए थे जामिया कराची की लेबॉरेटरी में एग्जामिन के लिए। तो उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि प्यालों से मिलने वाला सफ़ूफ समंदरी नमक है जो कि आयोडाइज्ड है और बदबू को कम करने और कीड़े भगाने के काम आता है। जी हाँ, आपको ये बता रहे हैं कि मज़ीद ये पेशरफ्त हुई है कि आपके साथ शेयर करेंगे। 5 प्याले जो कि हैं बॉडी के इर्द गिर्द रखे गए थे, उनमें से मिलने वाला जो नमक है उसमें किसी किस्म का केमिकल जो है वो मौजूद नहीं था। केमिकल किसी किस्म का नहीं पाया गया है, ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और बड़ा एक सवालिया निशान है, बड़ा एक सवालिया निशान जो है वो है कि जब क्राइम यूनिट की टीम वहाँ पहुँची है तो उन्हें मुख्तलिफ प्यालों में जो मौजूद है नमक मिला है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बड़ी रेगुलर प्रैक्टिस है बीइंग ए मुस्लिम, ईद कुर्बान पर जब हम खाल उतारते हैं बकरे की तो हम उसको फ़ौरन से नमक लगा देते हैं टू अवॉइड द स्मेल। हम उस स्मेल को भगाने के लिए हम फ़ौरन से उस पर नमक छिड़क देते हैं। इसी तरह से जब हम, आपने देखा होगा कि जब हम मछली मंडी जाते हैं और जो मछली ख़रीदते हैं तो मछली फ़रोश फ़ौरन से जो है बॉडी उसके मछली के ऊपर जो है ना नमक लगा देता है बदबू को ख़त्म करने के लिए। तो नमक जो बेसिकली है टू अवॉइड द स्मेल, नमक यूज़ होता है बदबू को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए जो है ना टीम थी, जो क्राइम टीम बनाई थी, क्राइम यूनिट बनाया गया था, उसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स, ये सब इस बात को बार बार सोचने पर जो है मजबूर हो रहे थे कि आखिर 8 से 9 माह तक क्यों ना बॉडी की स्मेल इतनी ज़्यादा फैली, जबकि इंसानी लाश की जो बदबू है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात वो ये शेयर करती चलूँ कि लास्ट टाइम ना, अभी कुछ दिन पहले ये जब सैलाब बहुत ज़्यादा आए हैं तो उसकी भी न्यूज़ कवर करने के लिए ना हम लोग गए थे दरियाए रावी पर। जब हम गए तो वहाँ पर हमें जो उनके टीम थी, जो कि गोताखोरों की टीम थी, जो कि जो डेड बॉडीज़ जो कि है वो निकालती है दरियाए रावी के अंदर से, जो लोग डूब जाते हैं, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग खुदकुशी करते हैं ऊपर से आके, उनको भी हम जो है ना हमारे गोताखोर जो हैं वो दरियाए रावी के अंदर जा करके निकालते हैं, एट अ टाइम बचा लेते हैं। और समटाइम्स हमें लाशें जो हैं वो नज़र आती हैं, वो हम निकालते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी जो है ना इंकशाफ ये किया, उन्होंने कहा कि वो अंडे की तरह सफ़ेद हुई होती हैं लाशें जो हम दरिया में से निकालते हैं, और उन इंसानी लाशों में से इतनी बदबू आ रही होती है, इतनी बदबू आ रही होती है कि हमारी 1-1 महीने तक हमारे हाथों में से वो बदबू नहीं जाती। ये इंकशाफ कर रहे हैं गोताखोर जो दरियाए रावी पे काम करते हैं, जिनकी के ड्यूटी होती है लाशों को निकालना। वो ये कह रहे हैं कि इंसानी लाश की इतनी स्मेल होती है, और वो भी दरिया में डूबी हुई लाश, एज़ कम्पेयर टू कि एक गर्म तरीन जो है ना बंद घर के अंदर पड़ी हुई है, उसकी तो आप सोचें कंपैरेटिवली ज़्यादा ही स्मेल होगी एक दरिया में से निकली लाश जो कि खुली आबो हवा में है, फिर भी एज़ कम्पेयर टू एक वो लाश जो कि 4 दीवारी के अंदर गर्मी सर्दी के मौसम में बंद पड़ी हुई है। सोचें उस इंसानी लाश की कितनी ज़्यादा स्मेल होगी जो कि बाहर ना जा सकी, सिर्फ़ और सिर्फ इस नमक की वजह से। और ये जो नमक है ये प्यालों में इसीलिए रखा गया था, इसका मेन मकसद भी ये था, और हो सकता है कि वो प्यालों में रखने के अलावा आसपास भी कहीं छिड़काया गया हो, ठीक है, जिसकी वजह से कि स्मेल बाहर जा ही नहीं सकती है। अल्लाह पाक की ज़ात ने इसीलिए जो एक तरीक़ाकार मट्टी में दफन करने का जो हमें अता किया है वो उसकी यही वजह है। उसकी ये वजह है ताकि जो है एक तो बॉडी की डिकम्पोजिंग जो हो रही होती है, डिकम्पोजिशन जो होती है, वो लोगों के सामने उसकी बेहुरमती ना हो। दूसरा, वो जो बदबू होती है नाकाबिले बर्दाश्त इंसानी लाश की बदबू, वो लोगों को जो है ना डिस्टर्ब ना करे। तो आखिर उस वक्त जो सवालिया निशान था कि आखिर क्यों बदबू बाहर ना गई, मालिक मकान कहते रहे बार बार कि कोई स्मेल नहीं थी,
आस पड़ोस के लोग जो हैं, पड़ोसी कहते रहे कि हमें कोई इतनी ख़ास स्मेल नहीं आई। उसके अलावा जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है उसने भी यही बात बार बार की कि इस हद तक की स्मेल ना थी कि हम कंप्लेन करते। तो उसकी वजह सामने आ गई है। ये जो नमक है ये उसको कम करने के लिए रखा गया था और कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए। डेफिनेटली आप जानते हैं जब भी कहीं पर कोई ऐसी डेड बॉडी, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब कोई छोटा सा भी कोई कीड़ा, कोई चूहा, कोई छिपकली भी मरी हो तो उसके इर्द गिर्द आपने देखा होगा जो कीड़े हैं वो ना एक लंबी सी कतार बना लेते हैं। तो यकीनन ये जो मर्डरर है, जिसने मर्डर किया है, उसने ये नमक इसीलिए रखा ताकि कीड़े भी जो हैं उनसे भी जो है महफूज रहे। फ्लैट डेड बॉडी के फ्लैट के अंदर अगर इतनी मिकदार, जितनी कीड़ों की मिकदार आ जाती है एक डेड बॉडी के पास, वो अगर पाई गई तो डेफिनेटली ये बात बहुत जल्दी खुल करके सामने आ जाएगी कि अंदर किसी की लाश पड़ी हुई है, जो कि वो मर्डर नहीं चाहता था। अब हुमैरा असगर जो है वो कोई साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब नहीं थी, साइकोलॉजिकली इल नहीं थी कि वो नमक जो है कि रखती अपने इर्द गिर्द इतना ज़्यादा प्यालों में भरकर। इसकी कोई ख़ास वजह सामने समझ नहीं आती। एक ही वजह इसकी समझ आ रही है, जो कि है डेड बॉडी की स्मेल ना फैलना और कीड़ों मकोड़ों को उस डेड बॉडी से दूर रखने के लिए वो नमक के जो है प्याले पाए गए। अब नमक के जो प्याले हैं उनमें कोई थोड़ी बहुत मिकदार नहीं नमक की पाई गई, अच्छा खासा मिकदार में नमक पाया गया, भर भर के रखा गया था। इस वाक़े ने एक नया मोड़ दिया है। देखने में लग रहा है कि शायद इन्वेस्टिगेशन रुक गई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है हुमैरा असगर कत्ल केस के हवाले से, और साथ साथ जैसे जैसे न्यू अपडेट्स आती रहेंगी आपको उसके साथ हम आगाह करते रहेंगे। दूसरा सवाल आपके साथ ये एक शेयर करें कि आपने, अगर आप स्टडी करें हिस्ट्री को, अगर आप स्टडी करते हैं तो एंशिएंट इजिप्शियंस, कदीमी जो इजिप्शियंस थे वो जब ममी बनाया करते थे, ममी बनाने का जो सारा प्रोसेस है उसमें भी सॉल्ट का एक बड़ा किरदार नज़र आता है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद आप ये ज़रूर जो है गूगल पे सर्च कीजिएगा, हिस्ट्री में एंशिएंट इजिप्शियंस किस तरह से मम्स को और डेड बॉडीज़ को हैंडल किया करते थे उनको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। तो उसमें जो है नमक का बहुत ज़्यादा आपको किरदार नज़र आएगा। तो नमक बेसिकली इसमें ये बड़ा सोचा समझा और एक शातिर जो है बड़ा सोफिस्टिकेटेडली इसको एग्जीक्यूट किया गया है मर्डर को, और बड़े तरीके के साथ इसको जो है ना छुपाने के लिए ये सब किया। जितनी बारीक बीनी के साथ ये मर्डरर ने मर्डर किया है, इसको देख के तो ये लगता है कि जो मर्डरर है, जो कातिल है, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो कोई आम शहरी नहीं है। वो जो है ना हाईली ट्रेंड या किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बिलोंग करता है, या तो फिर कोई ऐसा शख्स है जो कि मेडिको लीगल को बहुत अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये कोई आम शख्स, किसी आम इंसान का काम नहीं लग रहा। और इसके साथ आपको बताते चलें कि इससे पहले ये जो रिपोर्ट आई है, इससे पहले इन्होंने बालों के और बॉडी में से फेफड़ों के नमूने लिए थे, ये पता लगाने के लिए कि कहीं आया हुमैरा असगर को किसी ने पॉइज़न, कोई जहर तो नहीं दिया, या उन्होंने ख़ुद तो ऐसा वैसा जहर तो नहीं खाया। मगर जो इसकी रिपोर्ट आई थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी इनकी नमूनों की, उसमें ऐसे कोई इंकशाफात नहीं हुए और किसी किस्म का कोई जहर नहीं खिलाया गया था और किसी किस्म की कोई जो है ना ख़ुदकुशी के भी जो है ना वो नहीं शवाहिद मिले थे, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो इसको जो है ना केस को जस्ट क्लोज़ करने के उसमें थे। लेकिन अब इस तरह के शवाहिद सामने आ रहे हैं कि इस पे फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जैसे जैसे इसमें पेशरफ्त होगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते चलेंगे। ये जो शख्स है जिसने मर्डर किया है, आपको ये भी बताते चलें कि ऐसा लगता है कि ये इन तमाम तर चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ है कि हाउ टू हैंडल अ डेड बॉडी। ठीक है, ये बखूबी वाकिफ़ है और ये मेडिको लीगल जो है ना उसको बड़ी अच्छी तरह से कोई जानता है शख्स। ये कोई आम इंसान नहीं है जिसने ये मर्डर किया है, बड़ी सफाई के साथ, बड़ी ही जो, लेकिन अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। ये जो है ना जल्द बेनकाब होगा और जल्द सामने आएगा। और एक बड़ी और एक अहम जो है वो पेशरफ्त इसमें हुई है, जो कि पुलिस ऑफिसर्स ने इतलात के थ्रू हमें पता चला है कि हुमैरा असगर जो है अपनी डेथ के एक दिन पहले किसी पार्टी में गई थी। ये बड़ी एक कंफर्म न्यूज़ जो है ये सामने आई है कि हुमैरा असगर अपनी डेथ से एक दिन पहले किसी पार्टी में गई थी और इनके साथ 2 ख़वातीन और भी मौजूद थी। ये बड़ी खुल कर के बात सामने आई है, और वो जो 2 ख़वातीन थी वो मुल्क से बाहर जाने में कामयाब हो चुकी हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जा चुकी हैं, बैरून मुल्क जा चुकी हैं। और ये बड़ी अहम जो है पेशरफ्त ये आपके साथ शेयर करनी थी।
तो इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। आगे मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी इस केस के हवाले से आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा। टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।